कि कब जाने कौन बदल जाए किसी आवारा बादल का मिजाज। एक पागल ही समझ सकता है किसी पागल का मिजाज। कौन जाने कब बदल जाए किसी आवारा बादल का मिजाज। एक पागल ही समझ सकता है किसी पागल का मिजाज। और हमारे बीच में एक पागल की शक्ल में वो शख्स जिसे आप सज्जाद झंझट के नाम से जानते हैं। तालियों से इस्तकबाल करें उस शख्स का, मोहतरम सज्जाद झंझट साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जो लोग नुमाइश के वादा करके घर से आए थे वो जा रहे हैं, वो कोई मजबूरी है। जो मुशायरा के इजाज़त लेके आए थे वो तशरीफ रखते हैं। जो जा रहे हैं वो इस डर से भी जा रहे हैं कि ठिठरते हुए जब मियाँ घर में आए। हाँ, ठिठरते हुए जब मियाँ घर में आए वो बोले कि बेगम है आज बहुत सर्दी। वाह। जो गरमाई बैठी थी बेगम ये बोली कहाँ मर गया था, कहाँ देर कर दी। वाह। मेरे अरमान थे कि मुझे नाज़िम मुशायरा कशिश साहब, क्योंकि पहली बार अना साहिबा निजामत कर रही थी, मेरे तो अरमान थे कि वो मुझे बुलाए माइक पर। तो मुझे आपके अरमान? वैसे माशाल्लाह दोनों बहन भाई बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं। अच्छा, ये जो बहन भाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, ये कशिश भाई के साले लगते हैं, आपको बता दूंगा। एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह, क्या बात है। अरशद जिया साहब बहुत अच्छा मुशायरा का माहौल बना के गए। उनका एक शेर कि जब से उसने छत पर आना छोड़ दिया मैंने भी पतंग उड़ाना छोड़ दिया। गलत किया उन्होंने। नीचे के सहारे से कुछ और इंतजाम करते तो पतंग उड़ाने की जरूरत नहीं थी। मैंने देखे क्या इंतजाम किया कि यकीन है मुझको सिखा दे, वो मेरे होंगे अभी मैं उनको पटा रहा हूं। अच्छा, यकीन है मुझको वो मेरे होंगे अभी मैं उनको पटा रहा हूं। अभी तो खींची है कुछ लकीरें, अभी तो खाका बना रहा हूं। वाह वाह। अभी तो खींची है कुछ लकीरें, अभी तो खाका बना रहा हूं। और कटी पतंग की तरह ही एक दिन खुद गिरेंगे वो छत पे मेरी। नहीं किसी पे है काट जिसकी मैं ऐसा मांझा बना रहा हूं। वाह 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 वाह, क्या बात है। वाह 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 वाह। नहीं किसी पे है काट मेरी, मैं ऐसा मांझा बना रहा हूं। वाह वाह वाह। बहुत अच्छा, बहुत। नहीं किसी पे है काट मेरी, यकीन है मुझको वो मेरे होंगे अभी मैं उनको पटा रहा हूं। अभी तो खींची है कुछ लकीरें, अभी तो खाका बना रहा हूं। और कटी पतंग की तरह ही एक दिन खुद गिरेंगे वो छत पे मेरी। नहीं किसी पे है काट जिसकी वाह वाह वाह। बना रहा हूं। अब मैं जहां भी जाता हूं कोई ना कोई झंझट हो जाता है। जब मैं हाजिर हुआ तो मुझे एक बहुत खूबसूरत गाड़ी दिखाई दी। जो कार मैंने बहुत दिन बाद ऐसी खूबसूरत गाड़ी देखी थी, मेरे सामने से गुजरी। जब उसके पीछे से देखा तो उस पर एक स्लोगन लिखा था, सावन को आने दो। अच्छा लिख लेते हैं बहुत से लोग गाड़ी के पीछे, उस पर लिखा था सावन को आने दो। मैं पढ़ ही रहा था तो पीछे से ट्रक आया, जोरदार टक्कर उस पर मार दिया। मैंने ट्रक के पीछे देखा तो उस पर लिखा था, आया सावन झूम के। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। हम जहां जाए वहां लफड़ा न हो, हम जहां जाए वहां लफड़ा न हो। दोस्तों झंझट है हम भी नाम के। हम जहां जाए वहां लफड़ा न हो। दोस्तों झंझट है हम भी नाम के। क्या करें ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे काम के। वाह वाह वाह। क्या करें ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे काम के। और कुछ लोग नेता लोग आते हैं, जब मुशायरे की भीड़ देखते हैं तो कुछ ना कुछ अनाउंस करना पड़ जाता है। एक अनाउंस हुआ हरिद्वार के कवि सम्मेलन में, उन्होंने जो अनाउंस किया उसे 4 मिसरों में आप मुलाजा फरमाए कि उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए। क्या कहना। मैंने बेगम से ये पूछा अपने तीनों हैं कहां?
मैंने बेगम से पूछा अपने तीनों हैं, कहा बोली बेगम जिनके बच्चे थे अपने ले गए। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। अब इशारों पे उनके, एक बहुत पुरानी कहावत है, पहले चलती थी, चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, चांदी के अब मैंने देखे साहब इसको शेर कते में डाला है, 4 मिसरों मुलाजा फरमाए। अब इशारों पे उनके नाचती है ये सियासत तो उनकी बांधी है। अब इशारों पे उनके नाचती है ये सियासत तो उनकी बांधी है। पहले होते थे चमचे चांदी के, अब चमचों की रोज चांदी है। क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 वाह। अब इशारों पे उनके नाचती है ये सियासत तो उनकी बांधी है। पहले होते थे चमचे चांदी के, अब चमचों की रोज चांदी है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर, हर चीज बड़ी तेजी से चल रही है। बच्चा बड़ा तेजी से चल रहा है। मोबाइल हैंग हो जा, कोई परेशानी वही वो हल करता है बच्चा। हालत यह है कि टीचर ने क्लास में सवाल पूछा, पहले एक आध बच्चा शैतान होता था, अब एक ही आध बच्चा शरीफ होता है क्लास में। टीचर सवाल पूछ रहे थे, बेटे सबसे पूछा जा रहा था, फौरन जवाब देना था कि बेटे बताओ शेर जो है अंडा देता है या बच्चा। एक बच्चे ने फौरन हाथ उठाया, उसे खड़ा किया कि पूछिए सर, इंस्पेक्शन के लिए इंस्पेक्टर साहब, टीचर, क्लास टीचर सब खड़े थे। खड़ा हुआ बच्चा के जी पूछिए सर कि बेटे बताओ शेर जो है अंडा देता है बच्चा। शेर ने फौरन जवाब दिया, जी शेर तो जंगल का राजा, उसकी मर्जी अंडा दे, बच्चा क्या बात पूछी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उसे बैठा दिया, गुस्से से दूसरे बच्चों को खड़ा किया, बेटा आप खड़े हो के जी बेटा कहाँ पैदा हुए थे, कि चेकोस्लोवाकिया में, कि स्पेलिंग बताओ। कल फिर तो गोवा में हुआ था। बहुत बढ़िया। निसार नाम का कोई एक शरीफ बच्चा दिखाई दिया, क्लास टीचर को उसे खड़ा किया, बेटा आप खड़ो। क्लास को पूछा, बेटे निसार आप खड़ो। निसार बेटे कैसे पैदा हुए थे। निसार ने जवाब दिया, जवानी जानेमन हसीन दिलरुबा, मिले तो दिल जमा, निसार हो गया। वाह। अब देखिए साहब, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर, और मेरी वाइफ इस लॉकडाउन में मेरी साथ दिक्कत यह है कि जब हम घर में रहे शायद लोग तो कुछ ना कुछ नोक झोंक रही है, क्योंकि काफी अरसे से बाहर रहते थे, प्यार मिलता था। जब रही तो एक बहस के दौरान यहाँ तक मुझे अपनी वाइफ से सुनने को मिला कि जितना तुम्हारे में दिमाग है ना, इतना तो मेरा हर वक्त खराब रहे। हाँ। फिर भी मैंने लुभाने के लिए 4 मिसरे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर के हवाले से कहे कि दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान। दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है तुम्हारा। मोबाइल है, दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम है मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है तुम्हारा। एक मैं जब हाजिर हुआ तो दिल्ली से मेरी गाड़ी थी, मैंने सोचा एक मेरे शायर दोस्त थे, बड़े जिंदा दिल आदमी थे, दिल फेंक आदमी थे। दिक्कत ये उनकी साथ आई कि उनका अपेंडिक्स का दर्द हो रहा था और वो बर्थ पर लेटे हुए थे। मैंने सोचा इनकी तबीयत पूछता चलूं। पंथ में उनका ऑपरेशन होना था, पंथ में मैं गया तो ऑपरेशन के लिए ले जा रहे थे, ऑपरेशन थिएटर में मैं उनके करीब खड़ा हुआ था। दिल फेंक आदमी थे तो उनके तकलीफ देख के बड़ा एहसास हुआ, बस यही आवाज निकल रही, हाय हाय। जैसे खूबसूरत नर्स उनके बराबर से निकली, उनकी टोन बदल गई, एकदम कहने लगे आए हाय। अब शायर थे तो 4 मिसरे आते हुए कि ना महरमों पे लिख दी मोहब्बत की डायरी, ना महरमों पे लिख दी मोहब्बत की डायरी, देखी पराई लड़की कहे उस पे हायरी। और बीवी जो हलाल तो उस पे है चुटकुले, माशूका हराम मगर उस पर शायरी। वाह 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 वाह, क्या बात है। ना महरमों पे लिख दी मोहब्बत की डायरी, देखी पराई लड़की कहे उस पे हायरी। बीवी जो हलाल तो है उस पे चुटकुले, माशूका हराम मगर उस पर शायरी। एक मेरे बहुत अजीज दोस्त, उनके बेटे की शादी नहीं हो पा रही थी क्योंकि उनके वालिद साहब बड़े लालची थे। उनको अक्सर जब भी ले जाते थे रिश्तेदार दहेज की मांग करते थे और बेटे को समझाते हुए जा रहे थे कि बेटे मैं रिश्ते के लिए ले जा रहा हूं, अगर वो साइकिल दे तो मोटरसाइकिल मांगना, मोटरसाइकिल दे तो कार मांगना, अगर वो एसी दे तो फ्रिज मांगना, फ्रिज दे तो कोठी मांगना, बंगला दे तो प्लाट मांग। लड़का परेशान होकर कहने लगा जी अगर वो लड़की दे तो उसकी माँ मांग लूं। हाँ अब्बा का भी काम हो जाएगा। अच्छा है। रंजन भाई ये क्या कह रहे हैं, भाषु भाई? ना मैडम। आशिकों को अब देखिए,
अक्सर मेरे दोस्त कहने लगे आप शहरों में रहते हैं, कोई मेरी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढिए आप। मैंने तो चप्पल घिस दी है। मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर में चप्पल घिस दिए। रिश्ते बड़े इंटरनेट ईमेल से बड़े रिश्ते शादी होते हैं इंटरनेट से। आप उसका सहारा लेते अब तक बेटी की शादी। वहां से चार आप पंक्तियां, चार मिसरे आपकी नजर कर रहा हो, देखे कि आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा मोबाइल। आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा, क्या खबर थी इश्क इतना मॉडर्न हो जाएगा। वाह वाह वाह। आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा, क्या खबर थी इश्क इतना मॉडर्न हो जाएगा। और रिश्ता दुख्तर में अब कोई परेशानी नहीं, उसको मोबाइल दिला दो रिश्ता खुद आ जाएगा। वाह 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 वाह। आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा, क्या खबर थी इश्क इतना मॉडर्न हो जाएगा। रिश्ता दुख्तर में अब कोई परेशानी नहीं, उसको मोबाइल दिला दो रिश्ता खुद आ जाएगा। और इस लॉकडाउन में हाल ये भी हुआ कि साहब गोश्त पे पाबंदी, हमारे यहाँ रुड़की में हालत ये हुई कि गोश्त नहीं, और उसमें अगर मेहमान आ गया बड़ी दिक्कत हुई। 15 दिन के लिए फंस के रह गया मेहमान। मैंने भी अपने जब काम बंद हो गया तो एक परचून प्रोविजन स्टोर खोल लिया, और उसमें यही रहा कि मेहमान नवाजी 15 दिन अगर बाहर निकलता तो पुलिस पकड़ लेती। मैंने 15 दिन तक उसकी खिदमत करनी चाहिए। खिदमत इस तरीके से हुई कि मेरे पे जो मैसर हुआ दुकान के अंदर, वो दाल से मैंने उसकी खिदमत की। सुबह को मूंग की दाल, मसूरी की दाल, उड़द की दाल की खिचड़ी, मसूरी की दाल, हरर दाल दाल दाल। परेशान हो गया साहब, वो भी मैं भी परेशान। हालत ये हुई कि साहब चांद की तारीख पूछनी थी, क्योंकि कलियर शरीफ का मेला भरता है हमारे यहाँ, तो उसकी चांद की 12 तारीख को बड़ी रोशनी होती है। अंदाजा नहीं लग पा रहा था कि आज क्या तारीख है। मैं कुछ बता रहा था, चचा कुछ बता रहे थे, भाई कुछ बता रहा था। मेहमान से पूछा हमने, मैंने कहा सर हजरत आप बताइए आज चांद की क्या तारीख है। कहने लगे चांद का तो पता नहीं, लेकिन हाँ दाल की 14 है। वाह 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 वाह। फिर भी मैंने उनके लिए एक एकदम आइडिया आया। मेरी वाइफ ने कहा अंडा करी तो बन सकता है। मैंने उनके लिए अंडा करी, बहुत अच्छी सी अंडा करी मेरी वाइफ ने बनाई, उनके सामने पेश की। मेरी बदकिस्मती के फिर भी देखे कि अंडा करी जैसे उनके सामने रखी तो उनकी तेवर बदल गए। उनको एसिडिटी थी या फिर परहेज था। जैसे अंडा करी को देखा, उनके चेहरे के तासुरात देखे, उसके बाद मुझे बड़ा अफसोस हुआ। अब यहाँ से 4 मिसरे सुन लें आखिर में। शायर बहुत है। आज बड़ी खुशी की बात है कि जमीर खैराबादी के जश्न में मेरी हाजिरी हो रही है, और डाइस पर बड़े बहुत बड़े शायर जो कामयाब शायर मुशायरे की ज़मानत होते हैं, जौहर साहब सर, जिनका आइडिया मेरी बड़ी उनकी पीछे से बैक रही है, हाशिम भाई, मिसम गोपालपुरी साहब, सरवर कमाल साहब, ये वो लोग हैं। मैं कशिश साहब को मुबारकबाद देता हूँ। अंडा करी रखी तो उनके तेवर देखे। यहाँ से 4 मिसरे सुने कि अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। वाह क्या वाह बात है। वाह वाह। अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा कि माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। झंझट ये बोले इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल इन यतीम के ही सर पे रख दो हाथ। वाह 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 वाह। एक कथा सुना दे। अरे जब बुलाया जाता है ना तो इतनी कमजोर आवाजें नहीं निकलना चाहिए। बुलाने के लिए थोड़ा दम लगाया करो, तालियां बजाया करो। देखो संटी भाई खड़े हो गए ना, इनसे पिटवा दो मुझे। नहीं पिटवा नहीं रही मैं। अरे मेरी कोई तुम्हारी दुश्मनी थोड़ी है, तुम साले चलिए मैं अभी क्या हुआ कि साहब उससे पहले वो जो फरमाइश की है उसकी उस तक पहुंचू मैं। वो एक छोटी सी बात सुन ले, बड़ी ताज़ा बात है कि हमारे यहाँ एक जमात आई, महल्ले की मस्जिद में जमात आई, तो अमीर जमात ने एक बच्चे को हुक्म दे दिया। अब अमीर जमात का हुक्म कौन टाल सकता है। अक्सर कहा जाता है कि जब नमाज मुकम्मल हो जाए तो किसी को खड़े होकर कहना पड़ता है सब हजरात तशरीफ रखें, इंशाल्लाह नमाज के बाद दीन ईमान की बात होगी। समझदार आदमी अच्छे तरीके से कह देता है, लेकिन अमीर जमात की गलती ये हुई कि एक छोटे से बच्चे को उन्होंने जिम्मेदारी दे दी कि बेटे नमाज के बाद आपको ये कहना कि सब हजरात तशरीफ रख लें, इंशाल्लाह नमाज के बाद दीन ईमान की बात होगी। अब उसकी समझ में नहीं आया, इतनी सारी बात बता दी उसे। उनसे बड़ी कोशिश की कि कैसे याद करूं। फिर कोशिश करके अमीर जमात से पूछा कि सर आप बेटे मैं ये कह रहा हूं कि सब हजरात तशरीफ रखें, इंशाल्लाह नमाज के बाद दीन ईमान की। खैर साहब उसने हिम्मत नहीं हुई। उसके बाद वो याद करता रहा, नमाज में भी ये याद करता रहा, रुकू में भी, सजदे में भी। जैसे ही नमाज मुकम्मल हुई, सलाम फेरा गया, एकदम खड़ा हुआ वो बच्चा, खड़ा होकर बोला हजरात सभी हजरात तशरीफ रखें, इंशाल्लाह नमाज के बाद इमाम साहब के बारे में बात होगी। वाह 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 वाह, क्या बात। इमाम साहब घबरा गए।
दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, क्या कहने, दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है। दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है। पढ़ता नहीं नमाज कभी वो तो क्या हुआ, लेकिन जुमे के रोज नहाता जरूर है। वाह 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 वाह। अब नाजिम मुशायरा की जो कन्वीनर होते हैं उनकी मजबूरी रहती है, जब फहरिस्त तवील होती है तो ये ऑर्डर मिल जाता है कि साहब मुकामी शायर कोई नहीं पढ़ेगा, सब बैरूनी जितने बाहर के शायर होंगे वही अपनी परफॉर्मेंस अपनी शायरी को सुनाएंगे, इसके अलावा क्योंकि वक्त कम है। लेकिन ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ जो मुशायरा था उसमें बहुत शायरों की फहरिस्त थी, उसमें ये हुक्म हुआ कि कोई सब बाहर के शायर पढ़ेंगे, मुकामी कोई नहीं पढ़ेगा। लेकिन SDM साहब जो थे उनका हुक्म था, उनके ऑर्डर से मुशायरा हो रहा था। उनका भतीजा शायरी का शौक रखता था, शायर नहीं था, लेकिन उन्होंने जब हुक्म किया कि मेरा भतीजा कुछ एक गजल सुनाएगा, अब उनका हुक्म मानना तो कहने लगे ठीक है आपका बेटा। अब उसने पूरे दिन किसी शायर की गजल ली और उसे पर्चे पे लिख के उससे सारा दिन याद की। कुछ याद हो गई, कुछ भूल, सोचा कि जहाँ भूलूंगा उसका सहारा ले लूंगा, पर्चा जेब में रख लिया। इत्तेफाक देखें जब कपड़े बदल कर आए, चेंज करके आए तो वो खूंटी पे पैंट रह गई, उसी में पर्चा रह गया। वो आके खड़ा हुआ, नाजिम मुशायरा ने हुक्म जैसे उसका नाम अनाउंस किया, आके खड़ा हुआ तो पहला मिसरा मतले का पहला मिसरा याद था, दूसरा भूल गया, तलाश की नहीं मिला। वहां जो मजा था वो मैंने भी लिया, आप भी देखे कि जैसे ही वो पहुंचा, पहुंचने के बाद जैसे उसने पहला मिसरा उठाया तो जली शम्मा हुआ परवानों का खून, 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 इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बात हो। वाह वाह। अभी मैं अब आखिर में, क्योंकि लतीफा था हटना नहीं चाहिए, लतीफे के बाद में एक गजल का मतलब 2-3 शेर मुलाजा पर फरमा ले, 2 शेर बस। कि तेरे दीवाने कम रह गए, तेरे दीवाने कम रह गए, सिर्फ अब्बा और हम रह गए। वाह 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 वाह। तेरे दीवाने कम रह गए, सिर्फ अब्बा और हम रह गए, और शीरी लब का मजाले रकीब गाली खाने को